हेलो गाइस। आज जीपीएससी मेंस नोट्स का एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है आपका सीटीबीटी, परमाणु नीति के रुझान में ही ये सीटीबीटी आता है, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसके पहले हम एनपीटी कर चुके हैं, और इसके पहले ये टॉपिक जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट साइंस सेक्शन का ग्रुप ई का है, जिसमें इसका एक टॉपिक है सीटीबीटी। और इसके पहले हम बहुत सारा टॉपिक्स जो है इसका डिस्कस कर चुके हैं, जैसे नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, दूसरा आपका न्यूक्लियर ये एनर्जी डिमांड ऑफ द कंट्री, तीसरा में आता है ये न्यूक्लियर एनर्जी, इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, नाभिकीय ऊर्जा गुण और दोष। फिर चौथा में आता है आपका न्यूक्लियर एनर्जी एंड इट्स ट्रेंड्स, इसका रुझान। और इसके बाद आता है एनपीटी, जो अभी इसके पहले हम डिस्कस किए हैं, और अभी हम सीटीबीटी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं। बता तो दिए हैं, फिर भी सिलेबस देख लेने से एक ओवरव्यू मिल जाता है। ये देखिए सिलेबस है, इसमें से जो टॉपिक है विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति, ये हो चुका है। फिर आपका आता है देश में ऊर्जा की मांग, हो चुका है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा जो था। फिर नाभिकीय ऊर्जा गुण तथा दोष हो चुका है। परमाणु नीति के नए रुझान हो गया, एनपीटी हो गया। अब जो है सीटीबीटी पे हम लोग आए हुए थे। ठीक है, इस टॉपिक को निकालते हैं, इसका डिस्कशन कर लेते हैं सीटीबीटी का। ये आ गया 600 वर्ड शब्द में सीटीबीटी पे। तो सीटीबीटी का क्या है, इंट्रोड दिया हुआ है, देख लेते हैं। बोल रहा है कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, ये सीटीबीटी का फुल फॉर्म है। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में हो गया व्यापक परमाणु निरीक्षण प्रतिबंध संधि, शॉर्ट फॉर्म सीटीबीटी। इसका जो है सीटीबीटी का उद्देश्य नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना है। हालांकि इस पर 185 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और 178 ने इसका अनुसमर्थन किया है, लेकिन यह अभी तक लागू नहीं हो पाई है, क्योंकि प्रमुख राष्ट्रों ने इसका अनुसमर्थन नहीं किया है। सीटीबीटी से संबंधित परमाणु नीति के प्रमुख रुझान इस प्रकार है। इसमें कह रहा है कि 185 देश जो है इसको साइन किया है, 178 देश जो अनुसमर्थन किया है, फिर भी जो ये इम्प्लीमेंट या तो इफेक्टिव रूप से प्रभावित नहीं हुआ है। और इसका कारण, इसका क्या क्या पॉइंट्स है, आगे देख लेते हैं। बोल रहा है पहला पॉइंट में कि रुका हुआ अनुसमर्थन और लागू होने की चुनौतियां क्या है, देख लेते हैं। तो मुख्य बाधा है, सीटीबीटी तभी लागू होगा जब 44 विशिष्ट देश, जो कि अनुगलन 2 के देश इसका अनुसमर्थन करेंगे। जो एक स्पेशल टाइप का जो एक एनेक्चर है, उसमें जो कंट्रीज है लिस्ट में, वो अगर उसमें से 44 कंट्री जो स्पेसिफिक कंट्रीज है, वो अगर साइन करता तभी ये लागू हो पाएगा। हालांकि 8 देशों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, ईरान, उत्तर कोरिया और मिस्र ने इसका अनुसमर्थन नहीं किया है। ठीक है, आगे है कि अमेरिका का रुख क्या है। हालांकि अमेरिका ने 1996 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया था, लेकिन सत्यापन संबंधी चिंताओं और अपनी परमाणु निवारक क्षमता बनाए रखने की आवश्यकता का हवाला देते हुए इसने इसका अनुसमर्थन नहीं किया है। अमेरिका अनुसमर्थन नहीं किया है, और ये हवाला दिया है कि ये इसमें सत्यापन संबंधी कुछ कारण है, उसको लेकर के पूरी तरह से पुष्टि नहीं किया है। चीन का रुख क्या है, तो चीन संधि का समर्थन करता है, लेकिन उसने इसका अनुसमर्थन नहीं किया है। कथित तौर पर अमेरिका के नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहा है।
भारत और पाकिस्तान दोनों ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है, यह तर्क देते हुए कि यह संधि पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर नहीं ले जाती। एक पॉइंट में यह जो रुका हुआ अनुसमर्थन और लागू होने की चुनौतियां में ये सब पॉइंट था। पहला क्या था कि सीटीबीटी तभी लागू हो सकता है जब 44 विशिष्ट देश इसको साइन करेगा, जिसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, ईरान, उत्तर कोरिया और मिस्र ने इसका अनुसमर्थन नहीं किया है। और अमेरिका का रुख क्या था कि वो 1996 में इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुका है, लेकिन वो सत्यापन संबंधी चिंताओं और अपनी परमाणु निवारक क्षमता बनाए रखने की आवश्यकता का हवाला देते हुए इसका अनुसमर्थन नहीं किया है। और उसके बाद चीन का रुख क्या था कि ये समर्थन किया है, लेकिन अमेरिका कथित रूप से कहा कि अमेरिका के नेतृत्व का प्रतीक्षा कर रहा है। भारत पाकिस्तान ने साइन नहीं किया क्योंकि उसका कहना है कि जो सो ये संधि जो है पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर नहीं ले जाती। अब आता है दूसरा पॉइंट, इसमें है कि सब क्रिटिकल और कंप्यूटर सिमुलेटेड परीक्षण की ओर रुख। इसमें कह रहा है कि चूंकि भौतिक परमाणु परीक्षण पर व्यापक रूप से प्रतिबंध है, बैन है, लेकिन इसीलिए परमाणु सशस्त्र देश अपने शस्त्रागार को बनाए रखने के लिए सब क्रिटिकल परीक्षण और उन्नत कंप्यूटर सिमुलेशन विकसित कर रहे हैं। कहना चाह रहा है कि जो अभी जैसे कि फिजिकली जो सो कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट कहीं होता तो वो उसको कंट्रोल मॉनिटर या फिर टेस्ट ये कर सकता है कि हाँ भाई यहाँ पे ये हो रहा है, उसको बैन है, पकड़ा जाता है। लेकिन अभी उसके लिए क्या कर रहा है, जो 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 कंट्री एटमी पावर जो है वो लोग अपना परमाणु टेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए अलग उपाय लगा लिया है, जो है सब क्रिटिकल टेस्टिंग और उन्नत कंप्यूटर सिमुलेशन विकसित कर लिया है। उसके थ्रू क्या होता है कि कुछ कुछ हद तक न्यूक्लियर टेस्ट करता है, बैन वो उतना हाईलाइट नहीं होता है, तो वो एक कारण है। फिर अमेरिका, रूस और चीन ने सुपर कंप्यूटर मॉडल में निवेश किया है, जिसके बारे में आलोचक का तर्क है कि यह सीटीबीटी की भावना को कमजोर करता है। सही बात है। जो जो कोर कंट्रीज है, जो जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज है, की रोल जो प्ले करता है, वो लोग क्या है, अमेरिका, रूस, चीन, ये सब सुपर कंप्यूटर और एआई संचालित परमाणु परीक्षण मॉडल में इन्वेस्ट किया है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि सिर्फ छोटा छोटा जो डेवलपिंग कंट्री है उन लोग को दबाया जा सकता है। तीसरा आता है उत्तर कोरिया और क्षेत्रीय प्रसार जोखिम। तो इसमें बोल रहा है कि उत्तर कोरिया 21वीं सदी में परमाणु परीक्षण 2006, 2009, 2013, 2016 और 2017 करने वाला एकमात्र देश बना हुआ है। बहुत सारा टेस्टिंग कर लिया है। सीटीबीटी की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली आईएमएस ने इन परीक्षणों को पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम और परीक्षण पर उसके रुख को लेकर चिंताओं ने भी वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। ठीक है, चौथा आता है, पहले देख लेते क्या क्या किए। रुका हुआ अनुसमर्थन में हम लोग बाधाएं देखें, अमेरिका का रुख देखें, चीन का रुख देखें और भारत पाकिस्तान का। दूसरा आता है सब क्रिटिकल और कंप्यूटर सिमुलेटर परीक्षण की ओर रुख। फिर तीसरा में आता है उत्तर कोरिया और क्षेत्रीय प्रसार जोखिम। चौथा में आ जाता है सत्यापन और निगरानी में प्रगति। इसमें कह रहा कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन सीटीबीटीओ ने दुनिया भर में 300 से अधिक भूकंपीय, जलध्वनिक, अवध्वनि और रेडियो न्यूक्लाइड स्टेशनों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली आईएमएस को मजबूत किया है। इस प्रणाली ने भूमिगत परमाणु परीक्षणों के लिए भी पता लगाने की क्षमताओं को बढ़ाया है। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि बेहतर निगरानी से वास्तविक परमाणु परीक्षणों की आवश्यकता कम हो जाती है, जिससे सीटीबीटी प्रवर्तन अधिक व्यवहार्य हो जाता है। पांचवा पॉइंट में आता है कि भू राजनीतिक तनाव और परमाणु आधुनिकीकरण। अमेरिका रूस तनाव, जैसे आईएनएफ संधि 2019 जैसे हथियार नियंत्रण समझौतों के टूटने और रूस द्वारा न्यू स्टार्ट 2023 को स्थगित करने से नए परमाणु परीक्षणों की चिंताएं बढ़ गई है। चिंता का बढ़ता शस्त्रागार। अमेरिकी खुफिया जानकारी बताती है कि चीन लोप नूर में
भूमिगत परमाणु प्रयोगों की तैयारी कर रहा है। रूस का स्पष्ट रुख। 2023 में रूस ने सीटीबीटी के अपने अनुसमर्थन को वापस ले लिया। छठा में कि इसमें देखिए क्या था, पांचवा में क्या अच्छा पॉइंट है। इसमें बोला कि भू राजनीतिक तनाव जो है, जियो पॉलिटिकल टेंशंस और परमाणु आधुनिकीकरण। इसमें क्या है कि रूस और अमेरिका और रूस के बीच में तनाव हुआ है, जिससे कि आईएनएफ संधि जो 2019 का था, जो कि हथियार नियंत्रण समझौता था, उसका वो टूट जाता है और रूस द्वारा नया स्टार्ट किया जाता है एक 2023 में। न्यू स्टार्ट 2023 को स्थगित करने से जो है नए परमाणु परीक्षणों की चिंता बढ़ जाता है, मतलब कर सकता है। फिर चीन का बढ़ता शस्त्रागार क्या है कि अमेरिकी खुफिया जानकारी बताती है कि चीन लोप नूर में भूमिगत परमाणु प्रयोगों की तैयारी कर रहा है। ठीक है। फिर रूस का स्पष्ट रुख में क्या है कि 2023 में रूस ने सीटीबीटी के अपने अनुसमर्थन को वापस ले लिया है। छठा है वैश्विक अनुसमर्थन के लिए नए सिरे से आह्वान। क्या है कि संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और गैर परमाणु देश सार्वभौमिक सीटीबीटी अनुसमर्थन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कुछ देश अमेरिका और चीन से आग्रह कर रहे हैं कि वे संधि का अनुसमर्थन करके दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए पहल करें। परमाणु मुक्त क्षेत्र जैसे लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में परमाणु मुक्त क्षेत्र के उदय ने सीटीबीटी के लिए क्षेत्रीय समर्थन को मजबूत किया है। भविष्य की संभावनाएं अल्पकालिक और दीर्घकालिक। अल्पकालिक में क्या है कि भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सीटीबीटी के जल्द ही लागू होने की संभावना नहीं है। और दीर्घकालिक संभावना क्या है कि सत्यापन तकनीकी में प्रगति और वैश्विक दबाव प्रमुख अड़ियल देशों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। यही था इसका नोट्स सीटीबीटी का। थैंक यू।